हेलो एवरीवन, ध्रुवा फैक्ट्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज स्पीडी करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें है, तो पहला क्वेश्चन चलते हैं देरी ना करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अभी मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा प्लीज़ हो सके तो शेयर करें। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया था? चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया था? तो ये आपके किए थे थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड ने चक्रवात मोन्था का नामकरण किया था। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है, लेकिन ये लैटिन अमेरिका का देश है। ये है आपका उरुग्वे। उरुग्वे, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका देश, दक्षिण अमेरिका का देश उरुग्वे, जो इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, लेकिन आइए, रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य, रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हिमालय, हिमालय की रक्षा करना है। रक्षम किसका करना है? तो हिमालय का रक्षा करना है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है आपका, तो इसका नाम है, इसका नाम है आपका नेप्थिलीन, नेपिथ्रोमाइसिन। ठीक है, नेपिथ्रोमाइसिन। तो भारत के द्वारा पहला विकसित एंटीबायोटिक क्या है? नेपिथ्रोमाइसिन, नेपिथ्रोमाइसिन। ठीक है, नेपिथ्रोमाइसिन। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? तो दुनिया छोटा देश कौन बना है जो दूसरा क्वालिफाई करने वाला है? तो ये आपका बन गया है हमारा केप वर्दे। कौन बने हैं? तो केप वर्दे जो है फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बना है, केप वर्दे। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की एयर फोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो एयर फोर्स पावर की रैंकिंग में भारत कितना स्थान पे आ गया है? तो तीसरा स्थान पे। ठीक है, एयर फोर्स की पावर रैंकिंग में भारत जो है आपका तीसरा स्थान पे आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 की रिपोर्ट जो जारी किया गया है भैया, वो है आपका यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया है। स्टेट ऑफ, ये स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट, स्टेट फॉर फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मासिक धर्म के लिए अवकाश लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कर्नाटका। पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटका, जो मासिक धर्म को ये किया है। ठीक है, तो इसके लिए अवकाश देने का काम किया है कर्नाटका। उसके बाद है, भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? ठीक है, भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? तो ये है आपका मैत्री-2, मैत्री-2। तो भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? तो ये है आपका मैत्री-2। अगला क्वेश्चन है आपका, 11वां एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस स्थान पर रहा है? भारत किस स्थान पर रहा है? तो एशियाई एक्वेटिक्स में भारत का स्थान जो भैया था 11वां, एक्वेटिक्स 11, एक्वेटिक्स 11, एक्वेटिक्स 11। अगला क्वेश्चन है, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में, तो सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सतत में आपका भारत का स्थान प्राप्त हुआ है 23वां। सतत में कितना हुआ है भारत का स्थान? 23वां। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक
असिस्ट करने वाले जो खिलाड़ी बने हैं ये बने हैं लियोनल मेसी। लियोनल मेसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में देखते हैं सबसे ज़्यादा गोल उल करता है लियोनल मेसी, फेमस है। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप जीतने में भी इसी यही हाथ था लियोनल मेसी। ठीक है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक हुआ है? तो समुद्र शक्ति 5। तो पूछेगा समुद्र शक्ति किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और इंडोनेशिया। अगर पूछेगा गरुड़ तो भारत और फ्रांस। ठीक है, मित्र शक्ति पूछेगा तो भारत और श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका। ठीक है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माइकल रेडिनियरिया को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो माइकल रेडिनियरिया किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो माइकल निडारिया नियुक्त किए गए हैं आपका मेडागास्कर का। ठीक है, तो मेडागास्कर के माइकल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का गेम जो है ये राजस्थान से शुरुआत किया गया। कहाँ पे शुरुआत किया गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का? तो राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो कौन सा 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता जो बना है राज्य में, तो वो है आपका मणिपुर। ठीक है, तो सीनियर महिला जो है वो फुटबॉल खेलने के लिए क्या लेती है? मनी लेती है। तो सीनियर महिला फुटबॉल खेलने के लिए क्या लेती है? मनी लेती है, तो मणिपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप। दृष्टिबाधित में अब यहाँ पे महिला है लेकिन दृष्टिबाधित है, तो अब जो दृष्टिबाधित है, दिखने में असमर्थ है, उसको फुटबॉल भैया अर्जेंट में खिलाओ नहीं तो चोट घाट लग जाएगा। ठीक है, तो उसका कौन हो जाएगा? अर्जेंटीना। महिला जो दृष्टिबाधित है उसको फुटबॉल से चोट घाट लग जाएगा, हटाओ अर्जेंट में हटाओ उसको, तो अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, ठीक है, गगनयान, ये जो लॉन्च किया गया है आपका, ये किया गया है आपका 2027 में। ठीक है, तो गगनयान पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च किया गया है। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? खान मंत्रालय ने प्रमुख खनिज घोषित किसे किया है? तो ये आपको किया है, फेमस क्वेश्चन है जी, चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित किया है। गगनयान कब लॉन्च किया गया था? 2027 को। महिला दृष्टिबाधित कब हुआ? कौन सा विजेता रहा? अर्जेंटीना। महिला सीनियर है। ठीक है, तो फुटबॉल खेलने के लिए क्या चाहिए? मनी लेगी। अगला क्वेश्चन है आयुसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आयुसीएन का प्रथम प्रजाति अस्तित्व आयोग का कौन बने हैं आपके? तो ये बने हैं आपके, हो जाएंगे कौन सा? तो इसके हो जाएंगे विवेक मेनन। आयुष्मान प्रजाति अस्तित्व आयोग के कौन बन जाएंगे? विवेक मेनन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो मिनी रत्न का दर्जा किस कंपनी को मिला है? तो ये आपको मिला है किसको? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा मिला है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। सितंबर 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नियुक्त किया गया? ये हर मंथ का चेंज होते रहता है, तो ये आपको चुना गया था। तो सितंबर महीना के लिए अगर बात करें तो ये चुना गया था स्मृति मंधाना को। किसे मिला है? स्मृति मंधाना को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो मानवाधिकार के लिए भारत को 3 वर्षों के लिए चुना गया। मानवाधिकार परिषद के लिए भारत को कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए चुना गया। कह रहा 800 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाला पहला भारतीय कौन है? 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाला भारत का पहला भारतीय कौन है? तो पहला भारतीय भरत थामिनेनी। तभी थामो 8000 से ज़्यादा चढ़ेंगे
तो 8,000 कितना, 8,009 चोटी, 8,009 चोटी। और कौन चढ़ा है, तो भरत थामीनेनी बना, ठीक है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत के स्थान कौन सा है, तो भूखमरी के मामले में भारत का स्थान 102वां हो गया है। तो भारत का स्थान कितना हो गया जी, 102वां हो गया है, 102, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूएसए बनाम यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है, यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर डॉक्टर राज बोथरा का। तो राज बोथरा जो है, तो देखिए बनाम राज, तो राज बोथरा, यूएसए बनाम राज बोथरा, ठीक है, इसकी आत्मकथा है। अगला है इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फ्री शुरू कर दिया है, तो डाक सेवा इंडिया ने किस देश के लिए फ्री कर दिया है, तो ये आपका किया है अमेरिका के लिए डाक सेवा फ्री शुरू कर दिया है, ठीक है। आपको पता है कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया था, ठीक है। टैरिफ क्या होता है, व्यापार पे लगाने वाला कर होता है, ठीक है, वही टैरिफ 50% लगाया था। तो भारत ने उसके जवाब में डाक सेवा उसके लिए फ्री कर दिया, ठीक है, फिर से शुरू कर दिया डाक सेवा। अमेरिका, आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आरबीआई के अनुसार सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। तो सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है। तो तेल लगा के जितना भी है एकदम ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है। पैसा में तेल लगा हुआ था, उसको हटाओ, ट्रांजैक्शन करके हटाओ, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है। तो अगला ये 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है, 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 नवंबर 2025 तक जो है 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है, तो दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है, तो ये आपका किया है कब, तो ये दक्षिणी रीज को, तो दक्षिणी रीज को आरक्षित वन घोषित किया है, दक्षिणी रीज को, ठीक है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन है, तो दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा, तो ईओ सैटेलाइट लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला जो देश हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गैलेक्साई, सॉरी कौन सा कंपनी, तो गैलेक्साई कंपनी मल्टी सेंसर ईओ करेगा। अगला क्वेश्चन, HIV, हेपेटाइटिस, ठीक है, और सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा है, तो माँ से जो बच्चे में जाता है तो उसको समाप्त कर देने वाला पहला देश कौन बना है, तो मालदीव। माँ से समाप्त करना है मालदीव, माँ से समाप्त करना है मालदीव। कौन कौन सी बीमारी, HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस। आपको बता दें कि जो आपका पीलिया रोग होता है, ठीक है, तो पीलिया रोग होता है उसी का जब पीलिया बढ़ जाता है तो उसी से कौन बीमारी हो जाता है, हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस। अगला है एशिया का सबसे सुरक्षित, ठीक है, बैंक कौन सा होता है, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है, तो एशिया का सबसे सुरक्षित जो बैंक है आपका हो जाएगा कौन सा, तो DBS बैंक। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा हो जाएगा, DBS बैंक, ठीक है। अगला है पहला तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है, पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता बनने वाला जो देश है, एक विजेता बनने वाला का व्यक्ति है वो जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे ये कौन है, मतलब तो राजपूताना रॉयल से, ठीक है। टीम कौन सा टीम है, तो राजपूताना रॉयल है। पहला तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है, तो राजपूताना। तीरंदाजी तीर चलाएगा भैया, राजपूत जो रहेगा वो तीर चलाएगा, ठीक है, राजपूताना। अगला है एवर पुरस्कार किसे दिया गया है, एवर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, एवर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, ठीक है, एवर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है मास्की काशीराव को, ठीक है। तो एवर पुरस्कार जो है किसको दिया गया है, तो मासी हमारा काशी जाने के लिए एबल है, मासी हमारा काशी जाने के लिए क्या है, एबल है, ठीक है। अगला है भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ है,
तो भारत का पहला सेमी कंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो ये आपका खुला है हैदराबाद, ठीक है। नवाचार संग्रहालय, भारत का पहला सेमी कंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो हैदराबाद, ठीक है। अगला है अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 जो है आपको मिला है, किसको मिला है? तो ये मिला है जोएल मोकीर और फिलिप अगियन और पीटर हॉविट, सभी को मिला है, ठीक है। तो किसको मिला है? जो अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो पीटर फिलिप, जो पीटर पैसा कमाने के लिए फिलिप मारो, ठीक है। जो पीटर पैसा कमाने, अर्थशास्त्र में तो क्या होता है? पैसा। तो जो पीटर पैसा कमाने के लिए फिलिप करो, फिलिप बैक फिलिप होता है ना, तो उसी तरह से फिलिप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनने वाली है आपका दीपिका पादुकोण, जिसका खुद दिमाग कहते खराब रहता है, वही मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी है। कौन? दीपिका पादुकोण। खैर अच्छी एक्ट्रेस है। अब आए दीपिका पादुकोण। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो ये आपका बना है अर्मेनिया। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? अर्मेनिया, ठीक है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ये मिला है आपके महाराष्ट्र को, ठीक है। ये मिला है किसको? महाराष्ट्र को, ठीक है। 5 समुद्र तटों को ब्लू प्रमाणन। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर, इजराइल का जो है पूछेगा, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर कहाँ का है? इजराइल का। तो ये किसको मिला है? प्रेसिडेंशियल ऑफ ऑनर मिला है, तो ये मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, ठीक है। एक है गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड, गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट जारी करने वाला आपका जो है, ये है आपका पर्यावरण मंत्रालय ने, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ के बारे में कौन? तो पर्यावरण के अंदर आता है, तो कौन हो जाएगा? पर्यावरण मंत्रालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्श युवा ग्राम सभा का पहल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो आदर्श युवा ग्राम सभा मंत्रालय के जारी करने वाला पंचायती ग्राम सभा कहाँ आता है? तो पंचायती ग्राम सभा कहाँ आता है? तो पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पंचायती राज मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो ये हुआ है आपका राजस्थान में। देखिए मरुस्थल कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान में, वहाँ पे गेहूं हुआ है तो राजस्थान में, ठीक है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आया था? ठीक है, तो फिनटेक वाला अगर पूछेगा कि किस शहर में, तो मुंबई। फिन से कहाँ जाना है? तो मुंबई। फिन से कहाँ जाना है? मुंबई, तो मुंबई, ठीक है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, तो 70वें फिल्म फेयर में अवार्ड में बेस्ट एक्टर पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है किसको? रणबीर कपूर को और कार्तिक आर्यन, दोनों को दिया गया है। तो फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर किसको मिला है? तो रणबीर कपूर और कार्तिक आर्यन को मिला, ठीक है। और ग्लोबल पूछेगा फिनटेक, ग्लोबल फिनटेक में किसको मिला है? तो ग्लोबल फिनटेक मिला है किसको? मुंबई को। मरुस्थलीय पूछेगा, ये मरुस्थलीय मृदा निर्माण में पूछेगा किसको मिला है? तो मिला है राजस्थान को, ठीक है। अगर वही पूछे आपका, ठीक है, तो इसको मिला है तो ये हो जाए। अगर पूछे तो किसको मिला है? तो ये। और ये 70वां फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, तो फिल्म फेयर अवार्ड 70वां ये किसको मिला है? तो रणबीर कपूर नहीं, यही हमको लगा था, कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन, माफ करिएगा। तो कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को मिला है बेस्ट एक्टर का, ठीक है। अगर पूछेगा कि फिल्म फेयर अवार्ड में, ठीक है, तो फिल्म फेयर अवार्ड जो है, फिल्म फेयर अवार्ड में किसको मिला है? ठीक है, तो ये जो है आपका फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें, ठीक है,
तो फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में देखिए चलते हैं। तो अगर फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में वो देखा जाए तो इसमें पूछेगा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो डायरेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्टर किसको मिला है, तो डायरेक्टर के रूप में मिला है किरण राव को। डायरेक्टर के रूप में किसको मिला है, किरण राव। किरण राव को डायरेक्टर के रूप में अवार्ड मिला है, ठीक है, किरण राव को। अगला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है, तो अगर फिल्म की बात करें तो ये मिला है किसको, तो फिल्म के रूप में मिला है लापता लेडीज को, ठीक है। लापता लेडीज को मिला है फिल्म में, लेडीज में, ठीक है। अगर पूछेगा कि बेस्ट अभिनेत्री किसको मिला है, तो एक्ट्रेस को से मिला है, तो एक्ट्रेस जो है ये आपका मिला है आलिया भट्ट को। एक्ट्रेस में आलिया भट्ट, ठीक है, एक्ट्रेस में आलिया भट्ट को, ठीक है, आलिया भट्ट को, ठीक है। तो अगर पूछेगा डायरेक्टर में किसको मिला है, किरण राव को, और फिल्म में किसको मिला है, लापता लेडीज को, और एक्ट्रेस में किसको, आलिया भट्ट को। वही फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो ये मिला है कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा, तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला चिड़ियाघर किस राज्य में, कर्नाटका में। किस राज्य में बनेगा, कर्नाटका में। सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कर्नाटका में, ठीक है। अगला है कि टी डोम वायु रक्षा प्रणाली, टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित किया है, तो टी डोम, डोम कौन है, ताइवान। डोम कौन है जी, ताइवान है, ठीक है। बुरा मत मानिएगा कोई, ये हम जातिगत की बात नहीं करें, बस एक ऐसे याद करने के लिए। तो डोम कौन है, ताइवान, ठीक है। अगला वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है, तो वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य आपका हो जाएगा कौन, केरला। वन्यजीव में संशोधन करने वाला केरला, ठीक है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो ये बनी है शेरी सिंह। कौन बनी है आपकी, शेरी सिंह, जो है मिसेज यूनिवर्स, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, तो ठीक है, नोबेल शांति, तो शांत रहो नहीं तो मारेंगे, शांत रहो नहीं तो मारेंगे, तो मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है, मारिया कोरोना मचाडो, तो नोबेल का शांति पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन जो आपका हुआ है, ये हुआ है आपका कहाँ, गोवा की राजधानी पणजी में। तो यहाँ पे गोवा में ही होता है पर्पल फेस्टिवल लगभग, तो गोवा की पणजी में हुआ। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में मनाया जाता है, रूस, ठीक है। इंदिरा गई रूस, ठीक है, तो रूस में। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है, तो भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बना है, तो ये बना है टाइम्स वाला में यशस्वी जायसवाल। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बना है, तो यशस्वी जायसवाल बना है, ठीक है। दुनिया का पहला लाइव इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है, दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है, तो ये आपका अंडर वाटर का किया है आपका किसने, पलाऊ ने। किसने किया है, तो पलाऊ ने किया, ठीक है। अंडर वाटर किसने किया है, तो पलाऊ ने, चलिए पलाऊ ने किया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 तो साहित्य में मिला लसा जलू क्रासजना होरकाई को, ठीक है, क्रासजना होरकाई को। तो साहित्य देखिए, साहित्य को लो जला लो, साहित्य को क्या करो, जला लो, ला जला लो, ठीक है, तो ला जला लो साहित्य को, ठीक है। अब भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है, तो ये आपका हो जाएगा सोनीपत में, सोनीपत हरियाणा, ठीक है, सोनीपत में खोला गया है बैटरी स्वैपिंग स्टेशन। अब अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति
किस देश ने शुरू की है? तो ये आपका किया है किसने? फिजी ने। ठीक है, तो अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? फिजी ने किया है। ठीक है, अरब सागर से यूनेस्को का पहल महानिदेशक कौन बना है? तो अरब सागर राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? तो ये बना है आपका कौन? तो खालिद अल एनानी। कौन बना है यूनेस्को से? खालिद अल एनानी। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण ABC पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू है? देखिए पहला वाला क्वेश्चन जो भी रहेगा उसको ध्यान रखेंगे, ज़्यादा तो पूछने का चांस रहता है। ठीक है, पहला पशु जन्म नियंत्रण ABC प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश, बाबा जी के राज्य में उत्तर प्रदेश। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई थी? तो चुनावी पहचान जो आपका रखा गया था छोटी चिड़िया, छोटी चिड़ैया। तो बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान रखी गई थी छोटी चिड़ैया। बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं शुभांशु शुक्ला। कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला बने हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा हो चोंगवा। ठीक है, मेरा हो चोंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर। ये चोंगा समझते हैं ना, देखते हैं ना डीजे उजे में लगा रहता है चोंगा। तो मेरा होगा चोंगवा, इसके लिए हमको क्या चाहिए? मनी चाहिए। मेरा होगा चोंगवा कब? जब मेरे पास रहेगा मनी, तो मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका सभी को। ठीक है, रसायन का तो सुसुम रिचर्ड और उमरा ए घाई। ठीक है, तो रसायन केमिकल में, ठीक है, तो सुसुम रिचर्ड रॉबर्टसन और उमर घाई। ठीक है, तो केमिकल में हम थे सुसुम अवस्था में, उमर बीत गया। ठीक है, तो क्या? रॉबिन हुड बनने में सुसुम थे केमिकल में, तो केमिकल के चक्कर में उमर बीत गया और बन गया क्या? रॉबिन्सन। ठीक है, तो सुसुम, उमर SM यागी और रिचर्ड रॉबर्टसन। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा जो है आपका, ये शुरू किया गया किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये है महाराष्ट्र में, सबसे डेवलप्ड स्टेट में महाराष्ट्र। ठीक है, 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की 89वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, 89वां पुण्यतिथि मनाया गया। ठीक है, ईरानी कप 2025 का विजेता कौन रहा है? ईरानी कप 2025 का विजेता कौन रहा है? तो इसका विजेता है विदर्भ। ईरानी कप 2025 का विजेता कौन रहा है? तो ये रहा है आपका विदर्भ रहा है। ठीक है, विदर्भ, चलिए विदर्भ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शास्त्रा रामानुजा पुरस्कार 2025, शास्त्रा रामानुजा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को, ठीक है, तो शास्त्रार्थ स्मिथ। ठीक है, अब आइए जूडो जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? तो जूडो जूनियर विश्व कप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? तो इसका जो बना है, कौन बना है? लिनथोई चन्नबक्कम। ठीक है, लिनथोई चनम्बम, सॉरी। तो जूडो जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में कौन बना है? लिनथोई। कौन बना है? लिनथोई। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो श्रद्धांजलि योजना शुरू करने वाला राज्य है, श्रद्धांजलि शुरू करने वाला कौन सा राज्य है आपका? तो ये है असम। किसी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो ये कैसा काम है? ऑसम, मतलब अच्छा काम है। कैसा काम है श्रद्धांजलि देना? ऑसम। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं आपके कौन? संजू सैमसन। कौन बने हैं? संजू सैमसन। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? संजू सैमसन बने हैं। ठीक है, संजू सैमसन। अब आइए, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है?
तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपके उपरोक्त सभी को, तो मतलब जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और मार्टिन एमिस, ठीक है। तब फिजिक्स पढ़िएगा तो ठीक है, फिजिक्स पढ़िएगा तो मारेगी मिस और बना देगी क्या? कलर। फिजिक्स नहीं पढ़िएगा तो मारेगी मार्टिन, मारेगी मिस और क्या बना देगी? कलर को बना देगी। मारेगी मिस और क्या बना देगी? कलर। तब मिशेल, ठीक है, तब डेवोरेट, मिशेल डेवोरेट, जॉन एम मार्टिमस मारेगी मिस, कलर को बना देगी। अगर क्या नहीं पढ़िएगा तो फिजिक्स। अब बिना फिजिक्स का देखते आपको पता है कि कुछ काम होने वाला नहीं रहता। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो मड ज्वालामुखी जो चर्चा में रहा स्थित मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये है अंडमान निकोबार। हाल ही फिलहाल में देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार में मड ज्वालामुखी। आपको पता है कि बैरन ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन ज्वालामुखी ये आपका कहाँ है? यहीं पे, ठीक है, बैरन। अब उसके बाद बैरन ज्वालामुखी कहाँ है? तो आपका यहीं अंडमान निकोबार में। और एक मड मतलब होता है मिट्टी, यहाँ से मिट्टी निकला है, ठीक है, तो मिट्टी उद्गार हुआ है, मिट्टी में हलचल हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, मिट्टी का फुहारा निकला है, तो मड कहाँ है? अंडमान निकोबार। कोंकण 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में मनाया जाता है? हमेशा की तरह इस बार भी हमेशा मनाया जाता है भारत और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है। तो भारत को बहुत सताया भैया ब्रिटेन, तो चल ब्रिटेन को लेके कहाँ? कोना में। कहाँ ले जाके आया? कोना में। तो कोंकण, ठीक है। तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? एमी, तो तूफान एमी का नामकरण करने वाले जो देश हैं ये है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो एमी का किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम। एमी का यूनाइटेड किंगडम ने किया है, ठीक है। उसके बाद है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? देखिए ध्यान रखिएगा, पैरा एथलेटिक्स में, ठीक है, तो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीता है? तो ये है 22 पदक, ठीक है। तो पैर भारत का क्या हुआ है? दो, पैर क्या हुआ है? तो दो, तो मने 22, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया है? तो ये किया है बिहार। कहाँ किया है जी? बिहार, हमारा बिहार, ठीक है। पीएम सेतु योजना बिहार। 100वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरेक्स, ठीक है, नेटपोलरेक्स एक्स कहाँ आयोजित किया गया है? राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ किया गया है? सिंगापुर में। कहाँ किया गया है जी? सिंगापुर, डेवलप्ड कंट्री सिंगापुर में प्रदूषण के लिए अभ्यास किया गया। महाजे घर योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो महाजे घर योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गोवा में। महाजे मतलब हमारा घर कहाँ होना चाहिए? गोवा में। हमारा घर कहाँ होना चाहिए? गोवा में। हाईटेक स्टेट गोवा में, हाईटेक स्टेट गोवा में, ठीक है। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हिम तेंदुआ का जनगणना कर रहा था, ठीक है। ये करने वाला कौन सा है? हिमाचल। हिम तेंदुआ हिमाचल, ठीक है। गणना करने वाला कौन सा? तो आपका हिमाचल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने जो पदक जीता है वो है आपका रजत। क्या है जी? रजत। मीराबाई वेट लिफ्टिंग से है, ठीक है, भारोत्तोलन से है। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप रखा है? ठीक है, कहाँ? सिंगापुर में किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप रखा है? तो ये रखा है जुबिन गर्ग के नाम पे, ठीक है। अब ये कौन गायक है अब तो हम उनको नहीं जानते हैं। तो जुबिन गर्ग, सिंगापुर में किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? जुबिन गर्ग, ठीक है। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो ये पदक जीता है आपका स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है?
तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो ये आपका झुग्गी मुक्त शहर बनने वाला आपका हो गया कौन सा? तो ये बन गया चंडीगढ़। जो झुग्गी मुक्त बनने वाला कौन सा है? चंडीगढ़, चंडीगढ़ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो कौन सा पदक जीता है निषाद? तो निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका पदक जीता है स्वर्ण जीता है। ठीक है, स्वर्ण। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना है? चंडीगढ़ बना है। ठीक है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना है? चंडीगढ़। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025, विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम जो आयोजित हुआ है आपका, हुआ है कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर। ठीक है, अब भाई उसके बाद है कुआलालंपुर में सामाजिक सुरक्षा फोरम कुआलालंपुर। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं आपके शरद कमल। कौन बने हैं? शरद कमल। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शरद कमल बने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक डिजिटल नोमैड, तो नोमैड है रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो डिजिटल नोमैड में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है आपको 38वां। ठीक है, तो नोमैड अड़ल रहा, अड़ल था कि नोमैड, मैं पागल नहीं हूँ, अड़ा हुआ था 38। ठीक है, अड़ा हुआ था 38। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो 11वां हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन जो हुआ कहाँ आयोजित हुआ है? ये आपका हुआ है दुबई। हरित के लिए कहाँ? तो भैया दुबई में आपको रेगिस्तान मिलेगा, वहाँ पे जाके ग्रीन इकोनॉमी बनाना है। ठीक है, तो दुबई में। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो बाल विवाह से मुक्त करने वाला जिला बन गया है आपका बालोद। बालोद मतलब बाल विवाह मुक्त हो गया, बालोद। बालोद छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बालोद छत्तीसगढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की जो रैंकिंग है 128वां है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन है? 128वां। इसको शायद WEF जारी करता है। ठीक है, कंफर्म उतना नहीं, लेकिन यही होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो देखिए 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस। ठीक है, अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म हुआ था 1869, जाने रहे। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, और इसी दिन अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस हुआ था, और वो कब केमा मनाया गया था आपका? तो 121वां केमा मनाया गया, 121वां। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? तो वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अंधा को पर्यटन करने लेके गए थे, अंधा को कहाँ गए थे? पर्यटन करने लेके गए थे, तो जीत गया। ठीक है। अगला है, महात्मा गांधी को कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो महात्मा गांधी की मनाया गया कि तो ये मनाया गया आपको महात्मा गांधी का है ना, तो 156वां। महात्मा गांधी का कब जन्म? 1869 को मनाया गया है, और इसका अभी कब जन्म हो गया है इनका? 156वां। और यही अगर बोले कि ये लाल बहादुर शास्त्री का कितना था? देखिए लाल बहादुर शास्त्री का भी कितना था? तो 121वां। लाल बहादुर शास्त्री का 121वां, और महात्मा गांधी का पूछेगा तो 156वां। ठीक है। पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व कप
चैंपियनशिप में भारत ने कौन से पदक जीते हैं? ठीक है, पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में, पैरालंपिक में तो भारत का रैंकिंग कितना है? भारत में कितना पदक, कौन सा पदक जीते हैं, कितना पदक? तो भारत ने पदक जीते हैं भैया 7। ठीक है, तो पैर से तीर चलाएगा 7, कितना पैर से तीर चलाया था? 7 पैर तीर चलाया था भारत ने। सैफ अंडर 19 फुटबॉल 2025, ठीक है, तो सैफ अंडर 17 फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल विजेता कौन बना है? ठीक है, तो ये फुटबॉल विजेता कौन बना है? तो ये बन गया है आपका, कौन बना है? तो भारत बना है। ठीक है, कौन बन गया है आपका? भारत बन गया। अगर आपको पूछेगा सैफ अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप 2025, ठीक है, 700, ये हुआ कहाँ है? तो ये हुआ है आपका श्रीलंका में। कहाँ हुआ है आपका? तो श्रीलंका में। ठीक है, और पूछेगा श्रीलंका में। ठीक है, अगर पूछेगा भारत ने जीता है तो हराया है किसको? तो बांग्लादेश को। ठीक है, बांग्लादेश को हराया। ठीक, बांग्लादेश को हराया है। ठीक है, और जीता कौन? भारत। हुआ कहाँ था? श्रीलंका। पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने? विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं कौन? शैलेश कुमार। कौन बने हैं? शैलेश कुमार, जो कि पैरा एथलेटिक्स हैं और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? तो कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के? तो ये आपके बने हैं कनाद दास। कौन बने हैं? कनाद दास। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कनाद दास। ठीक है, अगला है 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? ठीक है, तो फीफा का देखिए शुभंकर पूछ रहा है कि 2026 का शुभंकर कौन सा है? तो 3 है। फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल को क्लच में लिए, ठीक है, क्लच में लीजिए, तो क्लच वाला याद रखिएगा, क्लच वाला जो भी सैंपल रहेगा वही। तो फुटबॉल को कैसे लीजिए? क्लच में ले लीजिए अपना। ठीक है, जायु में क्लच, जायु में। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वैश्विक खाद्य नियामक वाला जो अगर पूछे तो हुआ है नई दिल्ली में। खाद है तो खाद जो है ये इसके लिए खाना या खाद है तो खाद दिल से करिए। ठीक है, खाद दीजिए किसी को दिल से। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी, पहली रॉकेट, ये सब फेमस क्वेश्चन है जी, पहली वाला। ठीक है, तो इसमें पूछेगा कौन सा हो जाएगा? अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, पहली 3D प्रिंटिंग किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी अग्निकुल। ओजू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया। 3 अफ्रीका देश के जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है, ये कौन कौन से हैं आपके? तो ये हैं आपके बुर्किना फासो, माली, नाइजर। बुर्किना फासो, नाइजर और माली। बुर्किना फासो, माली और नाइजर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर। हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में? सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में आपको मिलेंगे देखने को? तो ये मिलेंगे आपको महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा ऐसे भी मिलेंगे, हीरो हीरोइन सब कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? श्रेया घोषाल। किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल ने गाया। ठीक है, अगला है श्रेया घोषाल। उसके बाद है आपका लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसे सम्मानित है? ठीक है, लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको लिविंग ब्रिज से किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कीर स्टारमर। ठीक है, तो लिविंग में भैया मरा नहीं है, स्टारमर, कीर स्टारमर। ठीक है, कीर स्टारमर ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लिविंग ब्रिज के। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है?
विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ। कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में विज्ञान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो आपको पता है कि आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। ठीक है। 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो प्रोजेक्ट विजय को लॉन्च किया किसने बनाया था? सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1960 में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? 1960 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का जो नाम अब बदल कर रखा गया है क्या चीज़? अहिल्या। अहमदनगर को अहिल्या, अहमद अहिल्या। लगातार 3 बार महिला बैलन डियोर की पुरस्कार जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो बैलन डियोर महिला है। देखिए पहली खिलाड़ी कौन बनी है? ये है कौन? इतना बोना माटी। ठीक है। तो इतना बोना माटी। तो इतना मारेगी ना बेलना से, इतना मारेगी किससे? बेलना से। तो इतना मारेगी ना, इतना मारेगी किससे? बेलना से। ठीक है। 3 बार। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो रेशम के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जो मिला है आंध्र प्रदेश को। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ई गवर्नेंस का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो ई गवर्नेंस का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। कहाँ हुआ जी? ई का राष्ट्रीय सम्मेलन ई गवर्नेंस का विशाखापत्तनम में हुआ। ठीक है। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन जो आपका हुआ है ये हुआ है बिहार में। तो बिहार में फेमस है, बिहार के क्वेश्चन को याद रखिएगा, VVI हो जाता है जी। ठीक है। VVI। तो APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिहार में। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की आधिकारिक मूल की पहाड़ी महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमिता चौधरी। कौन बनी है? अमिता चौधरी बनी। ठीक है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास है अमोघ फ्यूरी ये किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है आपका राजस्थान में। कहाँ हुआ आयोजित? राजस्थान। अमोघ फ्यूरी राजस्थान में। ठीक है। अगला है 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो CPCB का कौन सा दिवस मनाया गया? उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिए एक बार फिर भी याद रखना। 51वां कौन सा मनाया गया है? 51वां। ठीक है। प्रदूषण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना दिवस 51वां। ठीक है। अगला है कि 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो 25वां एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल का एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका किसे? भारत को। इंटरपोल एशियाई का समिति का सदस्य भारत को। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? तो ऑस्कर में भारत के लिए 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका 2026 की बात करें, ध्यान रखिएगा, होमबाउंड। किसको चुना गया है? होमबाउंड को। ठीक है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है आपका उत्तराखंड। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है। उत्तराखंड में। अगर आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता देते हैं कि अगर पूछेगा कि किसको मिला है, अगर 2026 में बोला है तो किसको मिला है? तो ये होमबाउंड को। ठीक है। लेकिन 2026 में होमबाउंड और 2025 में किसको शामिल किया गया था? तो लापता लेडीज को। ठीक है। लापता लेडीज को। ठीक है। लापता
लेडीज को, ठीक है। तो लापता लेडीज को शामिल किया गया, ठीक, 2025 में। और पूछेगा कि लघु फिल्म के लिए किसको है, तो अनुजा। लघु फिल्म के लिए किसको, अनुजा। और फिल्म के लिए किसको चुना गया था, लापता लेडीज, लघु फिल्म, अनुजा। और ऐसे पूछेगा 2026 के लिए किसे, तो होमबार को, ठीक है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है, उत्तराखंड में। कहाँ हुआ है, उत्तराखंड। किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है, तो राइट बैंक लॉन्च करने वाला आपका कौन हो जाएगा, राइट बैंक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका हो जाएगा आपका मलेशिया। कौन हो जाएगा जी, मलेशिया, ठीक है, मलेशिया। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे नियुक्त किया गया है, तो ये चुना गया है मोहनलाल को, ठीक है। तो 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, सॉरी, हाँ ठीक है, मोहनलाल को। किसको मिला है, मोहनलाल को। तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी किस राज्य में स्थित है, तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी। तो एकरा मट्टी लग गया, अंधा लोग को है ना, दिखता नहीं बेचारा को, मट्टी उट्टी लग जाता है, अब माला जपते रहता है अंधा लोग। तो तिरुमाला और एरामट्टी डिब्बा लोग किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है, ठीक है। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है, तो ये है आपका किसने जीता है, तो जीता है टीम यूरोप ने, ठीक है। तो टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025, टीम यूरोप। हाँ, अब लेवर किसको बनाना है, यूरोपियन कंट्री को, तो टीम यूरोप ने, ठीक है। किसे हराया है, वर्ल्ड ने हरा दिया यूरोप को, ठीक है। पुरुष वर्ग के बैलन डी'ओर 2025 खिताब किसने जीता है, तो पुरुष वर्ग का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाला कौन हो जाएगा, तो ओस्माने डेम्बले। कौन जीता है, डेम्बले। देखिए पुरुष है, कौन है, पुरुष है। महिला में कौन जीती थी, तो एतना बोनामाटी। कौन बनी थी महिला में, एतना बोनामाटी, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, एतना बोनामाटी। पुरुष में कौन जीता है, तो बेलना। पुरुष में बेलना को पुरुष लोग क्या करता है, बेलन से ही डंबल मारने लगता है, जिम करने लगता है, लो हम डंबल मारेंगे, तो बेलन से ही क्या करने लगा है, डंबल मारने लगता है, तो डंबल, ओस्माने डेम्बल, ठीक है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, अर्शदीप सिंह। कौन बने हैं आपके, अर्शदीप सिंह। तो 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं, अर्शदीप सिंह, ठीक है। और स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तो तुम मिलो, तमिलनाडु को कैसे याद रखना है, तुम मिलो और तुम्हारा क्या बना देंगे, पहचान पत्र, ठीक है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देने की घोषणा किया है, तो देखिए ये सब आपको जो देखने को मिलेगा बिहार में, बेरोजगार को 1,000 युवा भत्ता और पेंशन को बढ़ा के कितना कर दिया था, 1,100 रुपया, और बेरोजगारी भत्ता को 1,000 रुपया देने की बात की है। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा, तो पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा, तो ये आपका निजी तेल भंडार आपका बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये बनाया जाएगा कर्नाटका में। कहाँ बनाया जाएगा, कर्नाटका में बनाया जाएगा निजी तेल भंडार, कर्नाटका, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग, ठीक है, का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये आपका मनाया गया है 24वां। कौन सा मनाया गया है, 24वां। तो शायद बिहार महिला आयोग 2001 में गठन हुआ, ठीक है, 1 में या 1 से 2, 1 हो गया 2, ठीक है, 1 में। तो बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना 24वां मनाया गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है, तो ये है आपका वैश्विक नवाचार के मामले में बोले तो भारत 38वें, ठीक है। तो नवाचार, अब भैया नवाचार होगा, अरल रहेंगे, अरल रहो, नवाचार करके मानना है 38, ठीक है। पॉलीमेटिक सल्फाइड PMS, पॉलीमेटिक सल्फाइड
अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो पॉलीमेटिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज़? भारत। ठीक है, द PMS पॉलीमेटिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? भारत को दिया गया। एशिया का पहला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। तो कैंसर उपचार के लिए अपोलो एथेन कहाँ पे? नई दिल्ली। अपोलो एथेन कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? भारतीय सेना ने प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? जल शक्ति अभ्यास का आयोजन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। तो जल शक्ति अभ्यास का कौन सा प्रथम वाला है जी? प्रथम वाला इम्पोर्टेंट। जल शक्ति अभ्यास पंजाब। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी? बिहार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिहार की पहले फीडे मास्टर कौन बनी है? ये बनी है आपका मरियम फातिमा। तो भैया बिहार की मरमर के एकदम फिर भी शतरंज जीत के मास्टर बन गई है। ठीक है, मरियम मरमर के बेचारी बची और महिला फीडे मास्टर बन गई मरियम फातिमा। ठीक है, भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा आंसर इसका मध्य प्रदेश। PM मित्र, तो PM का मित्र है भैया, उसको कहाँ बैठाना है? मध्य में, बीच में बैठाना है। PM मित्र है तो उसको कहाँ बैठाना है? मध्य में बैठाना है। SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन पाकिस्तान में। 2027 में SCO का कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान में आयोजन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ पे? तो बीम है। ठीक है, तो बिम्स्टेक वाला याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका गुवाहाटी। कहाँ हो जाएगा? गुवाहाटी। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? गुवाहाटी। ठीक है, किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो 17 सितंबर को शोक दिवस मनाने की घोषणा किसने किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नेपाल ने। नेपाल में जो हुआ था जंजी ने किया था, जो पूरा ये हड़ताल वगैरह ये सब किया था आगजनी, तो उसी में 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में नेपाल। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? हाँ जी, तो सविता है कहाँ की? नेपाल की। सविता भंडारी कहाँ की बनी है अटॉर्नी जनरल? नेपाल की बनी। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार, 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम है लाजा एन। क्या है जी इसका? लाजा एन। ठीक है, लाजा एन। ठीक है, लाजा एन 3D रडार का क्या है? तो लाजा एन। पैसिफिक रिच 2025 XPR सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो पैसिफिक रिच 2025 जो सैन्य अभ्यास है ये किस देश में हुआ है? तो अगर इसका आंसर आपको बोले तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? सिंगापुर। पैसिफिक रिच कौन सा? सिंगापुर। ठीक है, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। भैया कोरिया है एकदम फ्री एज में। देखिए अभी फ्री है एज, फिर भी कोरिया है, काम नहीं करता। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो जास्कर का कहाँ हो गया? तो जास्कर आपको पता है कहाँ है? जास्कर की घाटी लद्दाख में। जास्कर की घाटी कहाँ है? लद्दाख। ठीक है, तो इसका जास्कर उत्सव लद्दाख में है। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो राजभाषा आयोजन का कहाँ हुआ है आपका? तो हुआ गांधीनगर। तो राजभाषा अपनाने को लेके किसने बोले थे? गांधी जी ने। तो क्या हो जाएगा इसका? गांधीनगर। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन गांधीनगर। दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका दिलीप ट्रॉफी का 62वें का संस्करण का खिताब जीतने वाले हो गए आपका सेंट्रल जोन।
ठीक है, सेंट्रल जोन जीते हैं। तो सेंट्रल जोन जीते हैं, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंट्रल जोन तो जीते हैं दिलीप ट्रॉफी का, आप बताइए हारा कौन, ठीक है। तो दिलीप पहले तो याद रखिएगा, दिलीप ट्रॉफी है किससे संबंधित, तो क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से, ठीक है, क्रिकेट से, ठीक है। और दिलीप ट्रॉफी में जीता है सेंट्रल जोन, तो हराया है किसको, ये भी बात है। तो ये हराया है किसको, साउथ जोन को, ठीक है। तो साउथ जोन को हराया है और सेंट्रल जोन ने जीता है, ठीक है। और दिलीप ट्रॉफी क्लियर, साउथ जोन को 6 विकेट से हरा दे। महिला एशियाई कप 2025 में भारतीय टीम में से कौन सा पदक जीता है, तो महिला एशिया कप हॉकी का पूछेगा, तो ये कौन सा पदक जीता है, भारत ने कौन सा पदक जीता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा इसका आंसर जी, तो इसका आंसर हो जाएगा रजत, ठीक है। क्यों, तो अच्छा पूछेगा कि महिला हॉकी एशिया कप का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था चीन। आयोजन कहाँ हुआ था, चीन। विजेता कौन रहा, भारत। विजेता कौन रहा, भारत। भारत ने कौन सा पदक जीता, रजत, ठीक है। भारत ने दूसरे नंबर पे तो रजत, ठीक है। अगला, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ, तो भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ आयोजित हुआ है, तो लिथियम आयन बैटरी प्लांट का आयोजन आपका हुआ है हरियाणा। कहाँ हुआ है, हरियाणा का सोहना। तो देखिए लिथियम का जो बैटरी पूरा सोहेगा, अच्छा लगेगा देखने में, तो सोहना, ठीक है। नेवर अलोन AIF, ठीक है। तो नेवर अलोन, आप अकेला मत होइए हम कभी भी, तो ये किसने लॉन्च किया है, एम्स दिल्ली में। नेवर अलोन AIF किसने लॉन्च किया है, एम्स दिल्ली। नेवर अलोन, दिल में आपके एम्स है, दिल में आपके कौन है, एम होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो KJS ढिल्लों। अगर देखिए आपको पूछेगा ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, तो ऑपरेशन सिंदूर लास्ट में रहे, पुस्तक के लास्ट में रहे पाकिस्तान, लास्ट के में रहे पाकिस्तान, तब हो जाएगा ढिल्लो। क्यों, क्योंकि सिंदूर भरेंगे पाकिस्तानियों को, तो मांग को क्या करो, ढीला, बाल को क्या करो, केस को क्या करो, ढीला, तभी ना सिंदूर जाएगा जी, ठीक है। लेकिन एक रहेगा ऑपरेशन सिंदूर और लास्ट में रहेगा टेरर, ठीक है। तो लास्ट में टेरर रहेगा, तो टेरर का हो जाएगा क्या चीज़, TC राव। टेरर का क्या हो जाएगा, TC राव। 2 पुस्तक है ऑपरेशन सिंदूर से। अगर ऑपरेशन सिंदूर लास्ट में रहेगा पाकिस्तान, तो उसका हो जाएगा KJS ढिल्लों। अगर ऑपरेशन सिंदूर लास्ट में रहेगा टेरर, तो उसका हो जाएगा TC राव, ठीक है। अब आइए उसके बाद यहाँ ही तक आज रहने देते हैं, ठीक है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे चलेंगे। आज 150 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। इसी तरह से अभी एक एडुटेरिया का नया मार्केट में बुक आ गया होगा, तो उसका फिर ऑब्जेक्टिव हम बना देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। शुभ रात्रि।